गांव के बीचों बीच एक शानदार हवेली खड़ी थी। इस हवेली का मालिक काशिफ खां था, जिसे सब लोग इज्जत की नजर से देखते थे। बचपन से ही काशिफ ज़हीन और हुनरमंद था। हर खेल और काम में सबसे आगे रहता। लोग उसकी तारीफ करते और कहते, ये बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब कामयाबी और दौलत उसकी जिंदगी में आए, गुरूर ने उसके दिल में जगह बना ली। अब काशिफ हर किसी को हकीर समझता, मुलाजमीन की मेहनत को नजरअंदाज करता, गरीबों का मजाक उड़ाता और यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम की इज्जत भी कम समझता। लोग सिर्फ खामोश रहते, मगर दिल ही दिल में उसके गुरूर से नफरत करने लगे। हवेली की शान और शौकत देखकर भी कोई उसके करीब न आने की हिम्मत करता। आसमान की रोशनी और महंगी गाड़ियों के दरमियान वो अपने गुरूर में खुद को सबसे बुलंद समझता। एक दिन एक बूढ़ी औरत काशिफ की हवेली के दरवाजे पर आई। कपड़े पुराने, हाथ कांप रहे और आंखों में बेबसी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, जरा रोटी दे दो। काशिफ ने कहका लगाया और जोर से कहा, फकीरा को पालने के लिए मैं दौलत नहीं कमाता, निकल जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत खामोशी से देखती रही और जाते जाते बस एक जुमला बोली, बेटा, गुरूर का ताज एक दिन जमीन पर गिरेगा। काशिफ ने नौकरों को हुक्म दिया, उसे धक्के देकर निकालो। काशिफ शहर में कारोबार करने लगा। इब्तिदा में मेहनत करता, लेकिन जल्द ही गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। वो मुलाजमीन के साथ सख्त रवैया अख्तियार करता, हर छोटी बात पर डांटता और अपनी ताकत पर फख्र महसूस करता। दोस्त जो पहले उसके शाना बशाना होते थे, अब सिर्फ खुशामद करते। गांव वाले जो कभी उसकी हवेली के सामने सलाम करते थे, अब रास्ता बदल लेते। काशिफ को एहसास न था कि ताकत और दौलत हमेशा कायम नहीं रहती। एक रात आसमान पर बादल छा गए। गांव के कुछ दूर उसके कारोबार में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया, नुकसान का पहाड़ बन गया। काशिफ ने नौकरों से कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, क्यों ना रोका तुमने। लेकिन नौकर जो पहले उसके खौफ से डरते थे, अब खामोश थे। दोस्त एक एक करके दूर हो गए और काशिफ का गुरूर उसे तन्हा छोड़ गया। रात को वो अपने बंगले की छत पर खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। बारिश की बूंदें टिपक रही थीं और आसमान गरज रहा था। पहली बार उसने अपनी ताकत और दौलत की आर्जियत महसूस की। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल चीखने लगा, काश मैं लोगों को हकीर न समझा होता, काश मैं गरीबों की मदद करता। इसी लम्हे दरवाजा खुला और वही बूढ़ी औरत अंदर आई, जिसे कभी उसने धक्के दिलवाए थे। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बेटा, गुरूर का इंजाम यही होता है, लेकिन अभी वक्त है, संभल जाओ, अल्लाह के सामने झुको, लोगों के साथ नरमी करो। काशिफ घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए बोला, मैं बदलना चाहता हूँ। इस दिन के बाद काशिफ ने अपनी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। वो गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करता, बच्चों को पढ़ाने लगा, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल बदलने लगे और काशिफ को दोबारा इज्जत मिलने लगी। लेकिन अब वो दौलत से नहीं बल्कि आजिज़ी और मोहब्बत से पहचाना जाने लगा।